जस्टिस खड़ग सिंह और हमारा अदालती निज़ाम। खड़ग सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। आपने ये मक़ूला तो बचपन से सुना होगा, मगर इसके पीछे की दास्तान का नहीं पता होगा। खड़ग सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे। पटियाला के सबसे बाअसर बड़े जागीरदार और गांव के पंचायती सरपंच भी थे। एक दिन मामलात से तंग आकर भांजे के पास पहुंचे और कहा कि शहर के सेशन जज की कुर्सी खाली है, मुझे जज लगवा दें। इन दिनों किसी भी सेशन जज के ऑर्डर अंग्रेज वायसराय करते थे। भांजे से चिट्ठी लिखवाकर खड़ग सिंह वायसराय के पास जा पहुंचे। वायसराय ने खत पढ़ा। वायसराय ने सवाल किया, नाम? जवाब आया, खड़ग सिंह। वायसराय ने सवाल किया, तारीम? खड़ग सिंह, तुसी मैनू जज लाना है या स्कूल दा मास्टर? वायसराय हंसते हुए, सरदार जी, मेरा मतलब कानून की कोई तालीम भी हासिल की है या नहीं? अच्छे बुरे की पहचान कैसे करोगे? खड़ग सिंह ने मूंछों को ताव दिया और बोले, बस इतनी सी बात? भला इतने से काम के लिए गधों की तरह किताबों का बोझ क्यों उठाऊं? मैं सालों से पंचायत के फैसले करता आ रहा हूं। एक नज़र में भले चंगे की तमीज़ कर लेता हूं। वायसराय ने सोचा कि भला कौन महाराजा से उलझे, जिनसे सिफारिश की है वो जाने और इसका काम। अर्जी पर दस्तखत कर दी और खड़ग सिंह जस्टिस का फरमान जारी कर दिया। अब खड़ग सिंह पटियाला लौटे और अगले दिन बतौर जज कमरा अदालत में पहुंचे। इत्तेफाक से पहला केस कत्ल का था। कटहरे में एक तरफ 4 मुलजम और दूसरी जानब एक रोती खातून थी। जस्टिस साहब ने कुर्सी पर विराजमान होने से पहले फ्रीकैन को गौर से देख लिया और मामला समझ गए। एक पुलिस अफसर कागज़ लेकर आया और बोला, माय लॉर्ड, ये औरत क्रांति कौर है। इसका इल्ज़ाम है कि इन 4 लोगों ने इसके शौहर को कत्ल किया है। जस्टिस खड़ग सिंह ने औरत से तफसील पूछी। औरत बोली, सरकार, दाईं जानब वाले के हाथ में बर्छा था और बराबर वाले के हाथ में दरांती। बाकी दोनों के हाथों में सोटे थे, जो चारों कमाद के ओले से निकले और खसम को मार मार कर जान से मार दिया। जस्टिस खड़ग सिंह ने चारों को गुस्सा से देखा और पूछा, क्यों बदमाशो, तुमने बंदा मार दिया? दाईं तरफ खड़े बंदे ने कहा, ना जी सरकार, मेरे हाथ में तो कई थी। दूसरे ने कहा, मेरे हाथ में भी दरांती नहीं थी, हम तो सिर्फ बात करने गए थे और हमारा मकसद सिर्फ समझाना था। खड़ग सिंह ने गुस्सा से कहा, जो भी हो, बंदा तो मर गया ना। फिर कलम पकड़कर कुछ लिखने लगे तो अचानक एक काला कोट पहने शख्स खड़ा हुआ और बोला, माय लॉर्ड, रुकिए, ये केस बड़ा पेचीदा है। ये एक ज़मीन का फड्डा था और जिस ज़मीन पर हुआ वो ज़मीन भी मुल्ज़मान की है। भला मकतूल वहाँ क्यों गया? जस्टिस खड़ग सिंह ने पुलिस अफसर से पूछा, ये काले कोट वाला कौन है? जनाब, ये इन चारों का वकील है, पुलिस वाले ने जवाब दिया। तो इन्हीं का बंदा हुआ ना, इनकी तरफ से बात कर रहा है। फिर खड़ग सिंह ने वकील सफाई को भी इन चारों के साथ खड़ा होने को कहा। फिर एक सतरी फैसला लिख कर दस्तखत कर दिए। फैसले में लिखा था, इन चारों कातलों और इनके वकील को कल सुबह सादक फांसी पर लटका दिया जाए। पटियाला में हलचल मच गई। लोग खड़ग सिंह के नाम से थर थर कांपने लगे कि खड़ग सिंह मुजरिमों के साथ इनके वकीलों को भी फांसी देता है। अचानक जराइम की शरह सिफर हो गई। कोई वकील किसी मुजरिम का केस ना पकड़ता। जब तक खड़ग सिंह पटियाला जज रहे, रियासत में खूब अमन रहा। आस पड़ोस की रियासत से लोग अपने केस खड़ग सिंह की अदालत में लाते और फौरी इंसाफ पाते। इस वाक़या में दौरे हाज़िर के पढ़े लिखे जजों के लिए एक गहरा सबक है कि अगर इंसाफ फौरी और मुजरिमों के साथ इनके वकीलों को भी सज़ा मिलने लगे तो मुल्क में जराइम की शरह सिफर हो जाए। ज़रा सोचिए, अगर यही इंसाफ का निज़ाम हमारे मुल्क में भी हो तो हर तरफ अमन, शांति, सुकून हो जाए। मुजरम ना रहें और ना ही कोई जुर्म रहे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।